नमस्कार, बिहार की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं परमवीर सिंह। आज की बुलेटिन में हम देखेंगे पटना पुलिस का एक्शन, कुख्यात को मारी गोली, साथ में देखेंगे लालू यादव का परिवार कहां होगा शिफ्ट, क्या चल रही है तैयारी, जानेंगे उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने ऐसा क्या दिया बयान कि गर्म हो गई बिहार की सियासत, क्यों मांगनी पड़ी माफी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आधी रात को पटना में कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर, मैनेजर राय को पुलिस ने मारी गोली। बिहार की बेटियों पर शर्मनाक बयान, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने कहा कि 20 से 25 हजार में मिलती है लड़कियां। बिहार में कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर, आरजेडी के बिना बनेगा नया महागठबंधन। तेज प्रताप 7 महीने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे, मां का मनाया जन्मदिन, किया भावुक पोस्ट। पटना में आज से अतिक्रमण के खिलाफ चला महाअभियान, बोरिंग रोड से गांधी मैदान तक चला बुलडोजर, दोबारा कब्जा किया तो एफआईआर। खबरें अब विस्तार से। पटना एसटीएफ और खगोल पुलिस की कुख्यात अपराधी मैनेजर राय से शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 6 राउंड गोलियां चलाई गई। मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। दानापुर अनुमंडल के खगोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया। मुठभेड़ खगोल इलाके में उस समय हुई जब पुलिस एक वांछित अपराधी की तलाश में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में घायल अपराधी की पहचान मैनेजर राय निवासी दीदारगंज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मैनेजर राय लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत 1 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2022 में खगौल में चर्चित डॉक्टर मोहम्मद अनवर आलम की हत्या के मामले में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार को खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि देख पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो अपराधी ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अपराधी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल अवस्था में मैनेजर राय को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल वह पुलिस निगरानी में एम्स में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद खगोल और आसपास के इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधी से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क येक और अन्य आपराधिक मामलों का खुलासा होने की संभावना है। मामले की आगे की जांच जारी है। जिला का एक इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस को बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पर घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान की परवाह नहीं की। जल्दी ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा दिलवाएंगे। डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। जैसे मैंने बताया कि इस पे कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पे पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ है। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था
और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाई। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी जरूर राय दें। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती है। बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। ये कहना है उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें करवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस शर्मनाक बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्य। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को घंटा की बात करता है तो कभी कोई बिहार की बेटियों को कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं। भाजपाइयों ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो, और बिहारी महिलाओं को तो ही भावना से देखते हैं, हीन भावना से। इस मामले को बिहार बीजेपी के प्रवक्ता ने निंदनीय बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है, बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों ना हो। बिहार की महिलाएं सौदे की वस्तु नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और शक्ति के प्रतीक है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस शर्मनाक बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय दें। बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस रहे तेजस्वी यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। माइनस आरजेडी महागठबंधन को नया स्वरूप देने के लिए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर सक्रिय हो गए हैं। देखिए पूरी खबर। चुनाव नतीजों को आए अब करीब 2 महीने होने वाले हैं। 14 जनवरी को चुनाव परिणाम के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है कि एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। ऐसे में सरकार बदलने की कोई तत्कालीन संभावना नहीं दिखती, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी नेताओं की ओर से बार बार सत्ता परिवर्तन के बयान सियासी हलकों में हलचल पैदा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का। चुनाव नतीजे के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने खुद को नेता प्रतिपक्ष घोषित कराया, लेकिन शपथ लेने के बाद वे सदन से गायब हो गए। बाद में पता चला कि विदेश की यात्रा पर हैं। सत्ता पक्ष ने तो हमला बोला ही, विपक्ष के भीतर भी इसको लेकर नाराजगी पनपने लगी। इस दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कुछ समय के लिए बिहार से बाहर रहे, लेकिन लौटते ही सियासी विषाद बिछाने में पीके जुट गए हैं। महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस की तकरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस की ताकत और औकात पर सवाल उठाए। जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, संगठनात्मक नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सीट शेयरिंग में देरी और फ्रेंडली फाइट ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल थीं, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। आरजेडी को 25 सीटें,
कांग्रेस को 6 और बाकी दलों को मिलाकर सिर्फ 4 सीटें मिली। वीआईपी का खाता तक नहीं खुला। सहयोगी दलों का मानना है कि तेजस्वी यादव समन्वय की भूमिका निभाने में विफल रहे। यही कारण है कि अब उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। यहीं से एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। भले ही जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में बेहद खराब रहा हो और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी। उनका तर्क है कि एनडीए और महागठबंधन के वोट प्रतिशत में सिर्फ 10% का अंतर है। एनडीए को करीब 47% और महागठबंधन को लगभग 37% वोट मिले। यानी सही रणनीति और नए नेतृत्व से यह फासला पाटा जा सकता है। प्रशांत किशोर खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव को जनता ने जंगल राज के प्रतीक के रूप में देखा, इसलिए लोग एनडीए की ओर चले गए। कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर शुरू से आशंकित थी। यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम कड़ी है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कथित मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से नाराज कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस वामदल साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में माइनस आरजेडी महागठबंधन की नई पटकथा लिखी जा सकती है और उसके केंद्र में हो सकते हैं प्रशांत किशोर। अब देखना यह है कि क्या बिहार की विपक्षी राजनीति में नेतृत्व बदलने का यह प्रयोग हकीकत बनेगा या फिर महागठबंधन की अंदरूनी कला यूं ही चलती रहेगी। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए अब देखते हैं बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में। उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना हाईकोर्ट की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के सुनसरी जिले के लोकही में नेपाल पुलिस और तस्करों की कथित मुठभेड़ में कारोबारी विजय शाह की मौत हो गई है। इलाके में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और पथराव हुआ है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के आदेश के बाद लालू यादव का परिवार कौटिल्य नगर स्थित एक नए घर में शिफ्ट हो सकता है। इसको लेकर खूब चर्चा है। बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर देखने को मिला है। राज्य में 37 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। पटना हाईकोर्ट से मोतिहारी मेयर प्रीति कुमार के पति देवा गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पॉलिटिकल लॉन्चिंग की वकालत की है। बिहार में घना कोहरा और कनकनी जारी है। 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी हुआ है। डीजीपी विनय कुमार ने अपराधियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पटना जिला के बिहटा अंचल में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बड़ा घोटाला सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच में पाया कि किसानों के दिए जाने वाले लगभग 55 लाख रुपए कागजों में फर्जी एंट्री कर निकाल लिए गए हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ।